हम लोग पढ़ रहे थे पावर्स एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, हम लोग एक अलग से टॉपिक पढ़ रहे थे। आप लोग का नॉर्मल मैथ्स का क्लास चल रहा था, आंसर ले रहे थे। हम लोग एक कुछ अलग टॉपिक पढ़ रहे थे, एक्स्ट्रा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, हम लोग आज उसका लेक्चर 3 है। हम लोग पढ़ रहे थे पावर्स एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे पावर्स एंड एक्सपोनेंट और उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखा था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइंड करा दे रहा हूँ सारा प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोगों ने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखा था। वो प्रॉपर्टीज ये था, सबसे पहला कि अगर कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि अगर 1 है उसका पावर हम कुछ भी रख देंगे उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस सेम है बट अगर अलग अलग पावर है और सारा का सारा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, m प्लस n प्लस p प्लस q, इस तरीके से हमने पढ़ा था। ठीक है, फोर्थ नंबर कि अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है, और नंबर अगर डिवाइड कर रहा है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। पावर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे थोड़ा सा हल्का सा बढ़ते हैं। अब अगर हमें कहीं पे ऐसा नंबर मिलता है, देखिएगा, अब अगला पावर प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। एक नया प्रॉपर्टी आज सीखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर हमारे पास एक नंबर है और उसका पावर है, फिर उस पूरे का अगर कोई पावर दिया हुआ है n, एक नंबर है a, बेस है a, उसका पावर है m और उसका भी पावर दिया हुआ है n, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा जो पावर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है। हमारा जो पावर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझना चाहें तो ध्यान से देखिएगा। जैसे 5 का पावर 3 दिया हुआ है, फिर उसका पावर 4 दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 5 का पावर 3 इंटू 4, यानी कि क्या आ जाएगा 5 का पावर 12। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा सब लोग। अगर ऐसे दे दिया जाए कि 6 का पावर 3, सॉरी, हाँ चलिए, 6 का पावर 2, उसका पावर 5 इंटू, फिर दे दिया जाए कि 6 का पावर 4 और उसका पावर 7, ऐसा दे दिया जाए, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 का पावर, ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, इंटू, फिर 6 का पावर कितना आ जाएगा, ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 7। ठीक है, फिर इधर कितना आ जाएगा, 6 का पावर 10 इंटू इधर आ जाएगा 6 का पावर 4 7 जा 28। अब देखिए, सेम बेस है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर सेम बेस है, डिफरेंट पावर है, अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। पावर ऑडियो नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को ऑडियो आ रहा है कि सिर्फ एक को ही नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके आ रहा है। ओके, यानी कि अगर आपके बाकी सब लोगों को ऑडियो आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, मतलब आपके नेटवर्क में फिर दिक्कत होगा। ठीक है, अगर मेरे नेटवर्क में दिक्कत होता तो सबको आवाज नहीं आता। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 10 प्लस 28, ये हो गया 38। तो ये समझ में आया आप लोगों को, ये प्रॉपर्टी में क्या करना रहता है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग को क्वेश्चन में बताइए कि उसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, अगर मैं 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर 5 लिख दूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? सर 5 का वैल्यू 15। 5 का वैल्यू नहीं, 5 का वैल्यू 15। गलत चीज, 5 का पावर 15। यस 5 का वैल्यू नहीं, 5 का वैल्यू तो 5 ही है, 5 का पावर 15। ठीक है, तो हम लोग सही से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 5 का पावर 15, क्या बोलेंगे, 5 का पावर 15। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग को बताना है। जैसे 3 टू दी पावर 2, उसका टू दी पावर 7, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका कितना आएगा? 3 का पावर 40। 3 का पावर 40। वेरी गुड, 3 टू दी पावर 14, तो 3 टू दी पावर 2 इंटू 7, तो 3 टू दी पावर आएगा 14। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
ये आएगा 3 टू दी पावर 2 उसका टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 7 उसका टू दी पावर 2। अब बताइए फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 3 टू दी पावर कितना आएगा, जल्दी बताइए, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास, पेन पेपर लीजिए, सॉल्व कीजिए, बताइए। 3 to the power 26। चलिए बहुत बढ़िया, और बाकी लोग बताइए। Sir, 3 to the power 26। पावर 26। Sir, 3 to the power 26। बहुत बढ़िया, 3 टू दी पावर 26, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग देखते हैं सॉल्व करके इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 3 टू दी पावर 2 इंटू 6, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 3 टू दी पावर 7 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 टू दी पावर 2 6 12 इंटू 3 टू दी पावर 7 2 14। तो ये आ जाएगा 3 टू दी पावर 12 प्लस 14, तो ये आ जाएगा 3 टू दी पावर 26, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, देखते हैं इस बार कौन कर पाता है। इस बार हम लोग करते हैं 3 टू दी पावर 3 नहीं लेते हैं, इस बार दूसरा लेते हैं। इस बार लेते हैं 5/2 टू दी पावर चलिए ऐसा लेते हैं 5/2 टू दी पावर 6 उसका टू दी पावर 3 इंटू 5/2 टू दी पावर 8 उसका टू दी पावर 3। चलिए इसका बताइए कितना आएगा। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कितना आएगा। फाइव बाई टू का पावर 42। 5/2 का पावर 42। चलिए बहुत बढ़िया, और बाकी लोग बताइए। सर 5/2 का पावर 45 का पावर 42। चलिए बहुत बढ़िया, 5/2 का पावर 42। सबसे पहले हमारे पास 5/2 का पावर 42। बहुत बढ़िया, 5/2 का पावर सबसे पहले आ जाएगा 6 इंटू 3, फिर आ जाएगा 5/2, फिर उसका पावर 8 इंटू 3, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा 5/2 उसका पावर 6 3 आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 5/2 उसका पावर आ जाएगा 3 8 24, ठीक है। फिर फाइनल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा 5/2 उसका पावर 18 प्लस 24, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, 5/2 फिर इसका पास 8 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 12 2 2 3 4 42। तो 5/2 का पावर कितना आ जाएगा 42। 42। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 7 टू दी पावर 9 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 4 टू दी पावर 5 इंटू 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 4। चलिए इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा। मुझे 927 5 4 27 to the power 100। 7 to the power 100। 7 to the power 100। ओके ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 7 to the power 100 आता है कि नहीं आता है। सर 7 to the power 75। 75। चलिए एक नया आंसर आ गया फिर से। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर हम लोग का कितना आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले 7 टू दी पावर 9 इंटू 3, ठीक है, इंटू 7 टू दी पावर 4 इंटू 5, फिर इंटू 7 टू दी पावर 7 इंटू 4, ये आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा हम लोगों के पास 7 टू दी पावर 3 9 जा 27, फिर इधर आ जाएगा 7 टू दी पावर 4 5 जा
20। फिर इधर आ जाएगा 7 टू दी पावर 7 4 जा 28। फिर सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 टू दी पावर 27 प्लस 20 प्लस 28। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 7 हो गया 15 5 2 2 4 2 75। तो कितना आ जाएगा 7 टू दी पावर 70 75 75 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इस बार कौन आंसर दे पाएगा। इस बार थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इवैल्यूएट। ठीक है, इस बार क्वेश्चन का नाम है इवैल्यूएट। ये क्वेश्चन नंबर 2 अब बन जाएगा। ठीक है, इवैल्यूएट, जिसमें आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है 3 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 2 माइनस 7 टू द पावर 0। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू निकाल के बताइए, इसका वैल्यू कितना आएगा, यही क्वेश्चन है। सर 8 का पावर 5। 8 का पावर 5, इसमें वैल्यू बताइए प्रॉपर। 8 का पावर 5 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 2। 4 टू द पावर 2 मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 4 माइनस 7 टू द पावर 0 मतलब कितना हो गया 1। किसी का भी पावर 0 मतलब कितना हो गया 1। 3 टू द पावर 3 मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। ठीक है, ये 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 माइनस 1। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27। 27 इंटू 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 हो गया। तो हमें 27 इंटू 15 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 27 इंटू 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये 27 हो गया, ये 15 हो गया। सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7 जा 35 कैरी 3, फिर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 11 12 13। ठीक है, ये हो गया। फिर 1 7 जा 7 1 2 जा 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ये 7 प्लस 3 10 0 2 1 सर 3 405। 405। वेरी गुड, ये आ जाएगा 405। तो इस तरीके से वैल्यू निकालना है। आया समझ में आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए यस सर। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है। 5 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 2। ठीक है, उसका पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2। चलिए इसका वैल्यू निकाल के बताइए कितना आएगा। सर 3 टू दी पावर 0 के नीचे जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट नहीं है बाबू, वो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके सर। इंटू इंटू, ठीक है कीजिए। सर 1215। 1215। चलिए देखते हैं, इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए।
देखिए सबसे पहले 5 का पावर 0, 5 का पावर 0 मतलब 1, ठीक है। उसके बाद 2 का पावर 2, फिर उसका पावर 2 यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 2, फिर माइनस 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 मतलब 1 इंटू 3 का पावर 2, फिर उसका पावर 2 यानी कि 3 का पावर 2 इंटू 2, ठीक है। फिर ये हमारे पास आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 4, माइनस 3 का पावर 2 इंटू 2 मतलब 3 का पावर 4, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, माइनस 3 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 81। तो यानी कि हमें कितना निकालना है, 16 माइनस 81, ठीक है। क्या कोई बता पाएगा 16 माइनस 81 कितना होगा, एनीवन, फटाफट। 10 में से 11 में से 6 minus 65. 5, वेरी गुड, माइनस 65, ठीक है। चलिए अब एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बड़े आसान सा क्वेश्चन। 3 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6 ऐसे दिया गया है। फिर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 7। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा। Sir, 27 to the power 1. 3 के पावर में बताइए, 3 के पावर में, सब 3 के पावर में है ना, 3 के पावर में बताइए कितना आएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं कितना आएगा। सबसे पहले जो जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसका पावर जो है वो ऐड हो जाता है, तो इधर आएगा 3 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर, इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, ठीक है। इधर आ जाएगा 3 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 का पावर 7, ऐसा आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 3 का 3 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 12, ये आ जाएगा 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 7, ठीक है। उसके बाद जो जो हमारा ऐड मल्टीप्लाई हो रहा है उन सब का पावर जो है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ऐड हो जाता है तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, 3 1 प्लस 5 प्लस 12, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहा था तो सबका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 6 प्लस 7 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 12 इधर आ जाएगा 18, फिर 3 टू दी पावर इधर आ जाएगा 6 प्लस 7 इधर हो जाएगा 13। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सेम बेस जो है अगर डिवाइड में होता है तो पावर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि 18 माइनस 13। तो 18 माइनस 13 करेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 का पावर 18 माइनस 13, ये हो जाएगा 5।
ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में ढेर सारा किए थे, आप लोगों को याद होगा शायद। देखिए कितना सारा क्वेश्चन, ये 7 के पावर में, ये 9 के पावर में, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोग लास्ट क्लास में। देखिए देखिए होमवर्क भी मैंने कितना सारा दिया था सेम टाइप का। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए, ठीक है। एक बार कोई चीज पढ़ने के बाद फिर उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है सारी चीजों को, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार सबसे बन जाना चाहिए, ठीक है। इस बार किसी से नहीं बने ऐसा होना ही नहीं चाहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा फटाफट, ठीक है। तो चलिए इस बार हम क्वेश्चन लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है कुछ इस तरीके का। 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3 उसका टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3 उसका टू दी पावर 2। चलिए फटाफट इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कि इसका आंसर 5 के पावर में कितना आएगा। सर 5 टू दी पावर 9। 5 टू दी पावर 9। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी लोग बताइए और क्या क्या होना चाहिए। बाकी लोग बताइए फटाफट। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। 5 टू दी पावर 9। 9। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2, फिर इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3 इंटू 5। फिर इधर कितना आ जाएगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 2, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना, इसको चलिए नीचे लिख लेते हैं यहीं पे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 15, क्योंकि 3 5 जा 15। फिर इधर आ जाएगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर, ये आ जाएगा 6, क्योंकि 3 2 जा कितना 6। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऐड हो जाएगा, पावर 2 प्लस 15, इधर आ जाएगा 2 प्लस 15। फिर इधर कितना आ जाएगा 5 टू दी पावर 2 प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर हम लोग लिखेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 टू दी पावर 17, और यहाँ पे आ जाएगा 5 टू दी पावर 8। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 टू दी पावर 17 पावर 9। तो ये आ जाएगा 5 टू दी पावर 9। बहुत बढ़िया, 5 टू दी पावर 9, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया ये किस तरीके से होता है पूरा का पूरा चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने जो जो क्लास किया इसमें पूरा आप लोग को समझ में आया। यस सर। होमवर्क सबमिट किया। यस सर। होमवर्क सबमिट सबने नहीं किया है, तो इसीलिए सब लोग लास्ट वाला होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा। आप लोग अपने ऐप पे जाइएगा, ऐप पे जाके असाइनमेंट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को पावर्स एंड एक्सपोनेंट लेक्चर 2 लेक्चर 1 ऐसा दिखेगा। उसके अंदर आप लोगों को सारा का सारा असाइनमेंट, होमवर्क, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें डाउनलोड करके आप लोग फिर उसको सॉल्व करके उसे असाइनमेंट में फोटो क्लिक करके आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है।
तो ये चैप्टर जो है हम लोग को बेसिक यहीं तक पढ़ना था, ठीक है। तो इतना पावर जो था, इतना पावर तक ही हमें बेसिक पढ़ना था, तो इतना पावर तक बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ होमवर्क देंगे मैं, वो होमवर्क आप लोग को सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नया टॉपिक उठाएंगे, नया इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग के लिए कुछ कुछ होमवर्क है, पिछली बार जैसे मैंने होमवर्क दिया था इस बार भी मैं होमवर्क दूंगा, और आप लोग को होमवर्क कर लेना है, पिछला वाला भी सबमिट करना है और ये वाला भी सबमिट करना है। आज डेट हो गया 15/0। सर ये आप भेज देंगे? हाँ बताइए, फिर से पूछिए, क्या बोल रहे थे आप लोग। सर इसको असाइनमेंट में भी डालेंगे? हाँ, इसको असाइनमेंट में अपलोड कर, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आप लोगों ने सॉल्व किया है या नहीं किया है कि नहीं। तो अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं कैसे फिर पता करूंगा कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। असाइनमेंट वाले ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं या फिर आप लोग ऐप पे भी सेंड कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ऐप पे असाइनमेंट दिखेगा ना, जहाँ पे आपको ऐप पे असाइनमेंट मिलेगा, वहीं पे आप लोगों को अपलोड का ऑप्शन भी रहेगा। तो आप लोग फोटो क्लिक करके, जैसे आप लोगों ने कॉपी पे सॉल्व कर लिया सारा का सारा क्वेश्चन, फिर ऐप पे आप लोगों को अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो अपलोड क्लिक कर दीजिएगा, उसी जहाँ से आप लोगों ने ये असाइनमेंट डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। फिर वहीं से आप फोटो क्लिक करके भी सेंड कीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है असाइनमेंट डाउनलोड करने में या अपलोड करने में, तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करके पूछिएगा कि सर ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसका सारा का सारा सोल्यूशन निकल जाएगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आज का होमवर्क कुछ इस तरीके का है। सबसे पहला क्वेश्चन है 5⁵ इंटू 5⁵2 उसका टू दी पावर 5 5⁵7, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का 7⁵ इंटू 7⁵2 उसका पावर 6 इंटू 7⁵9, फिर 7⁵5 इंटू 7⁵7। ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का है 8⁵0 इंटू 3⁵2 माइनस 2⁵2 उसका पावर 3, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद 4 नंबर 7⁵3 इंटू 2 इंटू 7⁵6 उसका पावर 2 इंटू 7⁵9 उसका पावर 3। फिर इस बार मैं आज में 5 ही क्वेश्चन दूंगा। 3⁵2, सॉरी इस बार थोड़ा सा अलग, 5/7 इंटू 5/7 का पावर 2, फिर उसका पावर 7 इंटू 5/7 का पावर 4। तो ये 5 क्वेश्चन है आप लोगों को, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को सबमिट करने हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर।